ओम आदित्यादिग्रहा सर्वे नक्षत्राणि चराशयां सर्वान् कामां प्रयच्छतु यस्यैषा जन्मपत्रिका। जय श्री माई की बंधुओं, मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री जी पंडित जी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है संतान विचार, अर्थात आपकी कुंडली में संतान के योग हैं या नहीं है, या कैसे हैं, संतान किस तरह की होगी, संतान कितनी होंगी, या फिर लड़का पुत्र या पुत्री होंगी। इस विचार पर इस ज्योतिष चर्चा में हम आपसे बात करेंगे। बंधुओं, हम इस चर्चा में आपको पुत्र संतान की प्राप्ति के या पुत्री संतान की प्राप्ति के वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे। आप सबसे हमारा निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करें। और यदि आपको ये हमारा वीडियो, ये हमारी ज्योतिष चर्चा आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करें। तो चलिए बंधुओं, चलते हम अपने विषय पर। तो बंधुओं, आज हम जिस पे विचार करने वाले हैं वो है संतान, जिसका विषय है। और संतान भाव जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में संतान के अलावा और भी कई विषय इससे विचार किए जाते हैं, किंतु आज का विषय हमारा केवल संतान है, तो हम इसी विषय पर बात करेंगे। बंधुओं और मित्रों, आप ये ध्यान से देखिए कि ये मैंने एक जन्मान चक्र यहाँ पर बनाया है, और जन्मान चक्र का पंचम भाव का सप्तमांश चक्र, जिसको बृहद रूप में हम देखते हैं, वो भी यहाँ पर बनाया है। मेरे पास ये जो कुंडली है वो पुणे की संदीप खंडेलवाल की है। आज हम इस पर विचार करेंगे। तो बंधुओं, पंचम भाव में जब हम विचार करते हैं संतान की, तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि आपकी संतान कैसी होगी, आपकी संतान कितनी होंगी, कितने पुत्र और कितनी पुत्री होंगी। इसका विचार हम पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव पे जन्म कुंडली में देखना हमें पड़ता है कि लग्न क्या है, और लग्न में पंचम भाव में कौन सा ग्रह और कौन सी राशि इसमें बैठी है। बंधुओं, इसका विस्तार करने के लिए, इसको अच्छे से जानने के लिए हमें सप्तमांश भाव बनाना पड़ता है, सप्तमांश कुंडली बनानी पड़ती है, और सप्तमांश कुंडली पर हमें इसमें विचार करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये कुंडली संदीप खंडेलवाल पुणे की है, इसलिए नवम भाव पंचम भाव में धनु राशि में यहां पर गुरु बैठे। अब इस पंचम भाव का हमने विस्तार किया सप्तमांश चक्र में, तो सप्तमांश चक्र में भी धनु राशि लग्न में आई। तो बंधुओं, इनकी जो कुंडली है, इससे यह विचार होता है कि जिस लग्न पर जितने स्त्री ग्रह की दृष्टि होगी उतनी पुत्री होंगी, और जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि होगी उतने इस कुंडली में जो जातक है उसके पुत्र होंगे, और जितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि लग्न भाव पर होगी उतने स्त्री और पुरुष ग्रहों पर पुरुष बच्चों का विचार किया जाता है। तो इस कुंडली को हम देखते हैं कि नवम लग्न है, धनु लग्न है सप्तमांश चक्र में, और सप्तमांश चक्र का जो स्वामी है लग्न का, वो द्वितीय भाव में गुरु विराजमान है। इस कुंडली पर शनि की दृष्टि, चंद्रमा स्त्री ग्रह है जो लग्न में बैठे हैं, और शनि की दृष्टि होने के कारण इनको अति देरी से संतान की प्राप्ति होगी या हुई है। अब क्या हुआ है, तो चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, इसलिए इन्हें पहली संतान इनकी पुत्री होगी। चंद्रमा लग्न में बैठने के कारण पहली संतान इनकी पुत्री हो गई। शुक्र की सप्तम दृष्टि, ये भी स्त्री कारक ग्रह है, तो इनकी द्वितीय संतान भी पुत्री होगी। इसके पश्चात अब मंगल, सूर्य की भी सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ रही है, इस कारण से दो स्त्री के पश्चात तीसरी संतान इनके पुत्र होगा। अब सवाल उठता है कि पुत्र कैसे होगा, पुत्र कैसा होगा? तो पुत्र को देखने के लिए लग्न देखना पड़ता है। लग्न यदि अच्छे ग्रहों की है, शुभ ग्रहों की है, तो वो पुत्र वो पुत्री पिता का नाम रोशन करने वाली,
माता का नाम बढ़ाने वाली, कुल का नाम बढ़ाने वाली होगी। किंतु यदि वही अशुभ ग्रहों की दृष्टि यदि लग्न पे पड़े तो वो पुत्र और पुत्री पिता को कष्ट देने वाली, माता को कष्ट देने वाली एवं उनके कुल को कष्ट देने वाली होगी। बंधुओं, यहां पर यह विचार किया जाता है कि संतान हमें कैसा फल देगी। इसके लिए हमें इसी तरह सप्तमांश चक्र को देखना पड़ता है। अब यदि नवम जो धनु राशि है लग्न में, इसके स्वामी धन भाव में बैठे हैं, इस कारण से ये संतान शुभ होगी इनको और धन यानी धनवान बनाने वाली होगी। पिता के धन को, पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने वाली होगी और गुणवान होगी, ज्ञानवान होगी। ये इस कुंडली का चक्र है। बंधुओं, पंचम भाव, सप्तमान चक्र का पंचम भाव मेष राशि पंचम भाव में है और इसके स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। इसलिए ये संतान पिता को, माता को और कुल को बहुत ही लाभ प्रदान करेगी। शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और इनकी राशि लाभ भाव में है और दूसरी राशि षष्ठ भाव में है। तो यानी ये जातक जो पुत्र इनके होगा या पुत्री होंगी वो शत्रुहंता होंगी और सभी प्रकार के लाभ इनको प्रदान करेंगी, इनकी इज्जत मान बढ़ाने वाली होंगी। बंधुओं, अब विचार करते हैं कि संतान किसके नहीं होती, संतान नहीं होने के योग क्या होते हैं। उसके योग होते हैं कि यदि कोई भी अशुभ ग्रह षष्ठम भाव में और अष्टम भाव में बैठ जाए तो या तो संतान उसके होगी नहीं, और यदि होगी तो बहुत ही कष्ट देने वाली वो संतान होगी। और यदि अशुभ भाव में अशुभ ग्रह बैठ जाए और खुद अपनी राशि में बैठ जाए तो 100 में से 99% कन्या या पुत्री या संतान होती ही नहीं है। बंधुओं, इस विचार को हमने किया। अब आपको हम इसमें बताते हैं कि संतान कितनी होंगी। लेकिन यह ज्योतिष का माना हुआ सूत्र है कि जितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी उतनी स्त्रियां पुत्री होंगी और जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी उतने पुत्र होंगे। किंतु आज के समय में यह सूत्र अब मान्य नहीं है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति 2 संतान चाहता है। लेकिन ज्योतिष जो हम आपको गणना बता रहे हैं वो अटल सत्य है। यदि व्यक्ति ऐसा कुछ ना करें तो उनके उतनी ही संतान होंगी जितना इस कुंडली में योग है। जैसे 2 स्त्री का इनके योग है और 1 पुत्र का इनकी कुंडली में योग है। सूर्य का ये आपको हमने बताया। आगे और हम इसी विषय पर चर्चा आपको लेते आते रहेंगे। बंधुओं, इस कुंडली को देखकर आप लोग अपनी कुंडली का अनुमान लगा सकते हैं, या आपकी कुंडली भी आप हमको बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अपनी कुंडली सेंड करें, या आप हमारे नंबर पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर संपर्क करें। हम आपकी कुंडली का भी इसी तरह एक दिन विश्लेषण लेंगे और इस कुंडली के बारे में बताएंगे। बंधुओं, इस कुंडली को यदि लग्न चक्र से देखा जाए तो गुरु नवम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में, खुद की राशि में। इसलिए इनका ये जो संतान होगी वो बहुत ही ज्ञानवान, बुद्धिमान और बहुत ही अच्छी होगी। बुध और राहु वृष राशि के उच्च राशि के इस कुंडली में बैठे हैं, इसलिए इनका जो बालक है वो बड़ा ही दिमाग वाला होगा, बड़ी ही प्रखर बुद्धि का होगा, क्योंकि बुध उसके साथ में बैठे हैं तो अपनी बुद्धि से शत्रुओं को हराने वाला एवं हर कार्य में अपनी विजय प्राप्त करेगा। यह इस कुंडली का फल है। इसके पश्चात बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि जिनकी कुंडली में संतान के योग नहीं है उनको क्या करना चाहिए। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में, मंत्रों में वो शक्ति है कि जो होनी को भी टाल सकते हैं और अनहोनी है उसको भी टाल सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि गोपाल संतान मंत्र जो है
उसका यदि आप अनुष्ठान और विधान करवाते हैं तो आपको निश्चय ही भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और एक हरिवंश महापुराण है, इसका भी यदि आप पाठ करवाते हैं तो आपके घर में भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाएं। जय माई की।